दूसरी बात, स्मरण के समय हमारी मनस्थिति कैसी है। मन जो है उस समय स्वस्थ है कि नहीं। अगर मन ही स्वस्थ नहीं है तो फिर कैसे हम स्मरण कर पाएंगे। स्वस्थ ते बुद्धे संभवा, श्री चक्रधर स्वामी जी का एक सूत्र है कि जब हमारा चित्त स्वस्थ है, स्वस्थ का क्या मतलब होता है? स्वस्थ का मतलब है कि अपने में स्थित होना। मतलब कई बार क्या होता है कि हमारा मन उखड़ा हुआ होता है, बेचैन, ध्यान कहीं और है, बैठे कहीं और है, सोच कुछ और रहे हैं और बोल कुछ और रहे हैं, तब हम स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ का मतलब यही है कि मैं अपने में स्थित हूं। तो जब हम स्वस्थ होते हैं, अपने में स्थित है, अर्थात मेरा मन शांत है, अपने ठिकाने बैठा हुआ है, इधर उधर दौड़ नहीं रहा, तो वो एक समय ऐसा होता है जिसमें हम स्मरण के लिए बैठ सकते हैं और उसमें स्मरण जो है ढंग पूर्वक हो भी सकता है। स्वस्थ चित्ते, भगवान श्री चक्रधर स्वामी ने तो दायंबा को एक प्रसंग में कहा कि दायंबा, ईश्वर से संबंधित कोई भी सेवा का कार्य करना हो तो पहले अपने मन की स्वस्थता देख लो, शांत हो, तब। क्यों? क्योंकि तब तुम पूरे मन से वो काम कर पाओगे। अधूरे मन से की गई क्रिया जो है वो लाभ नहीं पहुंचा सकती जो पूर्ण मन से की जाती है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से मन की इसी बात के ऊपर ये कहा कि प्रभु, ये मन तो बड़ा चंचल है, चंचलम ही मना कृष्णा परमार्थी सुबलद्रम तस्याहम निग्रहम वायुरिप्सु दुष्करम। हे श्री कृष्ण, ये मन जो है बहुत चंचल है। चंचलम ही मन कृष्ण, बहुत चंचल है, टिकता नहीं है। क्या है ये? परमार्थी। परमार्थी मतलब प्रमथनशील, खींच लेने वाला है, पकड़ के ले जाता कहीं और। मैं तो बैठा हूं स्मरण के लिए, लेकिन ये मेरे को खींच कर कहीं और ले गया। सुबलवत दृढ़म, इसमें बहुत बल है, इसमें बहुत ताकत है। ये मन कोई साधारण शक्ति वाली चीज नहीं है, इसके अंदर बहुत बल है। सुबलवत और दृढ़म, ये बहुत मजबूत भी है। तो 4 लक्षण अर्जुन ने मन के बतलाए। क्या? एक तो चंचल है, दूसरा प्रमाथी है, खींच कर ले जाने वाला है, तीसरा इसमें बहुत बल है, बहुत ताकत वाला है ये, और चौथा ये बहुत दृढ़ भी है, मजबूत है। इतनी इसकी पकड़ इतनी मजबूत है कि एक बार ये हमको पकड़ ले, हमारी सोच के ऊपर छा जाए तो कहाँ की कहाँ उस सोच को ले जाए। प्रभु, ये मेरे बस में नहीं है। तो इसलिए उसने अगली पंक्ति में क्या कहा? तस्याहम निग्रहम मनय वायुरिप्सु दुष्करम। इसलिए हे कृष्ण, इस मन को नियंत्रण करना उतना ही कठिन है जितना कि वायु को रोकना। अगर आपसे कोई कहे कि आंधी चल रही है, हवा चल रही है, और इस आंधी को तू हाथ से रोक, तो जैसे भी तेरी हिम्मत है तो रोक के दिखा,
वायुरित्सु दुष्करम, जैसे हम वायु को नहीं रोक सकते, दुष्कर है वो, अति कठिन। कठिन क्या संभव है? तो मैं इस मन को कैसे रोकूं और मन को कैसे रोकूं, अर्थात अगर मैं मन को ही नहीं रोक सकता तो फिर मैं जो है स्मरण कैसे करूं? इस चंचल मन के द्वारा स्मरण कैसे किया जाएगा? अर्जुन ने वही बात कही जो हम रोज कहते हैं, स्मरण के समय रोज महसूस करते हैं, भैया मन तो लगता नहीं है, माला तो हम हाथ में ले लेते हैं, लेकिन जो है ध्यान इधर से उधर दौड़ता ही रहता है। आंखें जरा सी बंद की कि मन जो है कहां का कहां पहुंच जाता है, जहां सोचा भी नहीं था वहां भी पहुंच गया। सो दुष्कर्म, बहुत कठिन है इस मन को नियंत्रण में करना। और श्री चक्रधर स्वामी जी कह रहे हैं कि जब तक तेरा मन स्वस्थ नहीं है तब तक तू ढंग से कार्य नहीं कर सकेगा। दायंबा, भोजराज, तू हमारी सेवा करना चाहता है, तू स्मरण करना चाहता है, बहुत उत्तम विचार है तेरा, लेकिन तेरा चित्त क्या स्वस्थ है, शांत है, अपने में है? अपने में ही नहीं है, पवन की तरह उड़ रहा है, तो कैसे स्मरण करो? तो जब अर्जुन ने ये प्रश्न किया भगवान जी के सामने, तो उन्होंने हाथों हाथ इसका उत्तर भी दे दिया। तो उन्होंने तो सीधे दो उपाय बतलाए। अभ्यासेन तू कौन्ते वैराग्येण, क्या अभ्यास और वैराग्य, अभ्यासेन तू कौन्ते वैराग्येण, अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा जागृहते, इसका तू निग्रह कर सकता है। अगर तू चाहता है कि इस मन को नियंत्रण में करना, तो दो बातों को कर ले तू, तेरा मन जो है नियंत्रण में आने लगे, नियंत्रण में होने लगेगा। क्या? एक, मन के भीतर वैराग्य रूपी भाव जगे। अब यहाँ पे वैराग्य का भाव क्या है? वैराग्य का क्या अर्थ है? यहाँ पे वैराग्य का अर्थ है कि सांसारिक पदार्थों से अपने आप को थोड़ा थोड़ा पीछे लाओ। जब तक हम अनंत समाये तेत आणिक ना समाये, आणिक समाये तेत अनंत ना समाये का अनंत तो अनंत की, जहां पर अन्य बातें समाई हुई हैं, जिस दिल में 24 घंटे घर में पैसे की बातें, संपत्ति की बातें, लेन देन की बातें, तरह तरह के जो है प्रपंचों की बातें हो रही हैं, तो हृदय तो उनसे भरा पड़ा है। उस हृदय में परमेश्वर को बिठाने के लिए, उसके लिए एक आसन छोटा सा बिछाने के लिए क्या कोई जगह है? नो वैकेंसी। परमेश्वर आते हैं ना तो हम एक बोर्ड लगा देते हैं, प्रभु जी आपके लिए कोई वैकेंसी नहीं है, आप फिर कभी आना, इस समय तो मैं नोट गिन रहा हूं, इस समय तो मेरी ऐसी प्रोजेक्ट्स आ रही है जिनसे मैं मालूम माल हो जाने वाला हूं, और आप बीच में क्या वैराग्य की बात ले बैठे हो। नो वैकेंसी। तो परमेश्वर जब आते हैं कहते हैं भैया यहाँ तो मेरे बैठने की, क्या खड़े होने की जगह ही नहीं है, तो मैं इस हृदय में आऊं कहां? जो हमारे 9 द्वार हैं, वो 9 के 9 द्वार तो भोगों में लिप्त है। आंखें भोगों में लिप्त है, जिह्वा खाने पीने के पदार्थों के मजे लेने में लिप्त है, कान हमको सुंदर सुंदर जो है ना संगीत ऐसा सुनाओ कि बस नाच उठे,